हरे कृष्णा। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहा जाता है। ऋषि मुनि इस समय को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों एवं तीर्थ स्थलों पर स्नान कर सूर्य देव से जीवन में सुख एवं समृद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी को भगवत प्रेम की गंगा में डुबोने के लिए अवतार लिया और मकर संक्रांति के दिन ही संन्यास ग्रहण करके इसका शुभारंभ किया था। कुंभ मेले में स्नान करने की पहली तिथि भी मकर संक्रांति है। भारत में मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों में वहाँ की परंपरा अनुसार मनाई जाती है। एक विशेष व्यंजन जो इस अवसर पर हर जगह बनता है वह है तिल गुड़ के लड्डू। आज तिल और गुड़ मिलकर हम सबको यह संदेश देते हैं कि भीतर से उज्जवल रहे, शुद्ध रहे और गुड़ के समान मिठास भरे रहे। जीवन क्या है? तिल के समान एक कण के जैसा। इसलिए हम सबको यह याद रखना है कि हम अत्यंत सूक्ष्म है और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। हम आकार से तो छोटे हैं परंतु परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण मधुर है, जैसे कि तिल और गुड़। इस तिथि पर कई सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन आज हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे जो सभी भक्तों के लिए प्रेरणादायक हो। कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के बाद कई सारे महायोद्धा मारे गए थे। सभी और केवल मृत शरीर बिखरे हुए थे, लेकिन केवल पितामह भीष्म जीवित थे और वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। हम सब जानते हैं कि पितामह भीष्म एक बहुत ही महान योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी अपने पिता शंतनु से प्राप्त था। तो पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। पितामह भीष्म शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि पितामह भीष्म जैसे शुद्ध भक्त उत्तरायण तिथि का इंतजार क्यों कर रहे थे? इस संदर्भ में आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि वे उत्तरायण तिथि का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो भला कौन से उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे पितामह भीष्म? भगवान कृष्ण का एक और नाम है उत्तरायण, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन की सहायता से परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। तो पितामह भीष्म उत्तरायण व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, यानी वे भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तो भीष्मदेव कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे हुए उत्तरायण तिथि में उत्तरायण का दर्शन करते हुए अपना देह त्याग करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मेरे धाम लौट के वापस आता है। त्रेता युग में भी जटायु ने प्रभु श्री राम का मुख दर्शन करते हुए राम राम जपते हुए अपने देह को त्यागा था। कलयुग में श्री हरिदास ठाकुर ने भी श्रीमान गौरांग प्रभु का दर्शन करते हुए गौरांग गौरांग कहते हुए अपने देह को त्यागा था। और इसी तरह हमारे श्रील प्रभुपाद वृंदावन की दिव्य भूमि पर कार्तिक महीने में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए उन्होंने अपने देह को त्यागा था। ये जो सारे शुद्ध भक्त हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे देह को त्यागा जाता है।
कई लोग सीखना चाहते हैं जीवन जीने की कला यानी आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग। सारा जीवन अगर हमने भक्ति तीव्रता से की है, गंभीरता से की है, तो अंतकाल में मृत्यु के समय में भी हमें भक्ति में बातें ही सदैव याद आती रहेगी। तो भीष्मदेव ने भी जीवन भर भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि मृत्यु के समय में वे भगवान कृष्ण को बड़ी सहजता से स्मरण कर सके और भगवत धाम जा सके। तो हमारे मन में भी प्रश्न हो सकता है, अब हम क्या करें, पूरे जीवन में भक्ति कैसे करें? भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और जब हम यह सेवा कर रहे होंगे तीव्रता से, तो भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये सारी चीज़ें हमारे अंतिम समय में हमारी स्मृति पटल पर रिप्ले होगी। तब हमें भी यह सुअवसर प्राप्त होगा भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवत धाम जाने का। तो यह दिव्य घटना हुई थी मकर संक्रांति के दिन, जब भीष्मदेव श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए अपना देह त्यागते हैं और भगवत धाम लौटते हैं। ऐसा मौका मनुष्य जन्म में बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि मनुष्य के पास ही ऐसी बुद्धि है किस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये वो डिसाइड कर सकता है। कोई पशु या पक्षी नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही सोच सकता है कि इस समय मैं भगवान की सेवा करूं या इंद्रिय तृप्ति करूं। और जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का निर्णय लेता है और आजीवन भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है, पात्र बन जाता है। भक्ति में प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति भगवान की कृपा के पात्र बन जाता है। तो मकर संक्रांति के इस उत्तरायण तिथि पर हम सब भीष्मदेव, श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण, इनसे आशीर्वाद लेते हुए नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि आजीवन तीव्र भक्ति करने की हमें शक्ति दे, ताकि अंतिम समय में हम भगवान कृष्ण को स्मरण कर सकें। आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।